रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स और रेट ऑफ रिएक्शन करने के बाद में अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं। तो क्या हेडिंग लगाएंगे अपन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, मेन जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो मेनली हमारे को इस लेसन के अंदर जो डिटेल के अंदर पढ़नी है, एक तो पढ़नी है कंसंट्रेशन टर्म को और एक अपने को पढ़नी है टेम्परेचर को। लेकिन अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, या फिर ऐसे के फैक्टर जिनके ऊपर डिपेंड्स रहती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की नेचर कैसी है। ठीक है, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखी थी कि अगर कोई आयनिक रिएक्शन है तो बहुत फास्ट होने वाली है, तो अपन ने क्या कह दिया, आयनिक रिएक्टेंट। हो सकता है रिएक्टेंट कैसे हो, कोवेलेंट टाइप के हो, कोवेलेंट रिएक्टेंट। कोवेलेंट रिएक्टेंट है जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन अपन पढ़ ही रहे हैं, वैसे भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोवेलेंट नेचर है या उनकी आयनिक नेचर है। आयनिक नेचर होगी तो फास्ट रिएक्शन होगी, कोवेलेंट रिएक्शन होगी तो थोड़ी सी कम होगी। और क्या हो सकता है, होमोजीनियस रिएक्टेंट। तो किस तरीके से हो सकते हैं, होमोजीनियस रिएक्टेंट हो सकते हैं। होमोजीनियस मतलब दोनों रिएक्टेंट आपस में आराम से इंटरमिक्स हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कह सकते हैं उसको अपन, होमोजीनियस। या फिर रिएक्टेंट कैसे हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस के लिए अपन समझ सकते हैं कि वो आपस में इंटरमिक्सिंग कम तरीके से होंगे, कम होंगे, और कम होंगे तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू कम हो जाएगी। ठीक है भाई, या फिर अपन बात करें रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। या अपन बात करें जितना कम स्टेबल रिएक्टेंट होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो क्या कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। याद रह जाएगी बात। तो अपन जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन किया और ये बन गया CH3COO नेगेटिव और बन गया H+। ठीक है, एक मैंने लिया अपना HCOH है ना, और इसका डिसोसिएशन किया तो CO नेगेटिव और साथ में निकल गया H+। इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो बताओ ये तो कौन सा इफेक्ट दे रहा है हमारा, प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट होने के कारण से इस चार्ज को क्या कर रहा है, ये अनस्टेबल। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर कभी भी कोई भी चार्ज अगर उसके ऊपर है तो वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे उसके ऊपर नेगेटिव हो। स्टेबिलिटी उसको चाहिए तो उसका चार्ज उसको ख़त्म करने की कोशिश में ही लगा रहेगा। तो CH3 क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है, जबकि यहाँ H+ का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। अब बताओ कम स्टेबल वाला अगर अपना प्रोडक्ट बनने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट इज़ लेस देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। बोलो भाई, बात समझ में आती है क्या। ये अपन ने फर्स्ट बात करी नेचर ऑफ रिएक्टेंट और उसके फैक्टर्स। क्लियर, किस किस तरीके से रिएक्टेंट हो सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। नेक्स्ट फैक्टर है अपना फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड कौन सा है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब आपको गैस की फॉर्म में रिएक्टेंट है या लिक्विड की स्टेट में है या सॉलिड की स्टेट में है। तो ऑब्वियस ही बात है, सामने ही अपने को नज़र आ रहा है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी और सॉलिड के हैं तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अगर आपको कोई पूछ ले कि इसको डिटेल में या ब्रीफली अपन बात करें तो काइनेटिक एनर्जी से अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल हैं तो उनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी कुछ कुछ है और वो काइनेटिक एनर्जी इसको रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट है अपना सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है भाई। अब सरफेस एरिया ऑफ अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हमको किस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की बात कर सकते हैं, क्योंकि उसी का सरफेस एरिया कुछ न कुछ होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट उतना ही फास्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश में लगा रहेगा। जैसे एक एग्जांपल ले मैं कि अगर आपको किसी चाय के अंदर शुगर मिक्स करनी है, तो शुगर का अगर आप पाउडर मिक्स करोगे तो फास्ट मिक्स होगा, और अगर आपने शुगर के बड़े बड़े पार्टिकल्स या बड़े क्यूब्स अगर आपने डालना स्टार्ट किए दिए तो वो धीरे धीरे डिजोल्व होना स्टार्ट होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है भाई। चाय की याद आएगी तो चाय पिया हो जाओ, है ना, वीडियो को पॉज कर देना और चाय पी के आ जाना फटाफट से। चलो भाई, अगला कौन सा है, अगला फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस होगी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो तो केवल फोटो सेंसिटिव या फोटो केमिकल रिएक्शंस की होगी। तो ये फैक्टर किसके लिए काम आएगा, ओनली फॉर फोटो सेंसिटिव रिएक्शन या फोटो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है भाई। अगर कोई रिएक्शन, जैसे अपन ने एक रिएक्शन ली कि H2 प्लस Cl2 और H न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन होकर क्या बन रहा है अपना HCl, बैलेंस करेंगे तो 2,2। क्लियर। अब H न्यू क्या है, H न्यू एक तरह का फोटोन है। अब फोटोन क्या है, ये अपना फिजिक्स में पढ़ रखा है और मैंने भी आपको बता रखा है कि फोटोन क्या है। फोटोन इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स हैं। अगर हमारे को कहीं मार्केट में जाना है या कहीं बाहर गांव जाना है, अभी तो जाना नहीं, लॉकडाउन लग रहा है, तो कहीं अगर दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो अपन क्या करते हैं, अपने सामान को अटैची की फॉर्म में ले जाते हैं, अटैची के अंदर भर के ले जाते हैं, है ना। तो ये भी एनर्जी क्या है, एक अटैची के अंदर पैक्ड है, और उस पैक्ड को क्या कहते हैं अपन ने, फोटोन, वट एवर, अपने को पता नहीं। ठीक है, ये बात कर ली। अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करूँ, क्या कर दी मैंने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने का क्या मतलब हो गया, तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज किए, फोटोन की नंबरिंग बढ़ाओगे, है ना। जब कोई भी आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या करते हो आप, एक्चुअल में फोटोन की नंबरिंग को इंक्रीज करते हो, अटैची बड़ी नहीं करते हो, नंबर ऑफ अटैची बढ़ा देते हो। ठीक है भाई। तो ये फोटोन जैसे ही इंक्रीज होंगे और वैसे ही ये रिएक्शन भी फास्ट होने लग जाएगी। ठीक है भाई। ये फैक्टर्स, एक फैक्टर और है वो बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट फैक्टर बात कर रहे हैं अपन कैटलिस्ट। ठीक है भाई। कैटलिस्ट क्या है, विच स्पीड्स अप और डाउन, अप भी कर सकते हैं डाउन भी कर सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। क्या होता है ऐसा कैटलिस्ट के कारण से, तो कैटलिस्ट हमारे को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसके कारण से रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो क्या कह दिया अपन ने, सेट्स अप ए अल्टरनेट पाथ, क्या प्रोवाइड करता है, सेट्स अप ए अल्टरनेट पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट with lower activation एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है ये सारी बातें। ये रिएक्टेंट अगर अपन ने यहाँ लिया, ये प्रोडक्ट लिया, ये रिएक्टेंट कोफिशिएंट है, ये एनर्जी की टर्म है। तो अपन क्या कहते हैं, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे तो उनको किसी न किसी मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको क्या कह दिया था अपन ने, एक्टिवेशन एनर्जी। और जैसे ही आप कैटलिस्ट मिक्स करोगे तो कैटलिस्ट क्या होगा, वो एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा। जैसे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी को पार करके जाना है, तो आपने क्या कर दिया, कैटलिस्ट के कारण से उस पहाड़ी के बीच में एक और रास्ता बना दिया, सुरंग बना दी, जिसके कारण से और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है भाई। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी मिनिमम अमाउंट की एनर्जी तो रिक्वायरमेंट होगी। कोलिजन थ्योरी में अपन ने ये बात कर रखी है। ठीक है भाई। SO2, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, SO2 प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाएगा SO3। ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैटलिस्ट ले लें NO, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो
ना तो SO2 के ऊपर ना ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पर कैटेलिस्ट के ऊपर रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी किसके, NO के, ठीक है, जबकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। क्लियर भाई। तो ये हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR। ये अपन ने फैक्टर्स 5 फैक्टर्स ये पढ़े हैं। छठा पढ़ेंगे अपन कंसंट्रेशन और फिर पढ़ेंगे अपन टेम्परेचर। इनको डिटेल में पढ़ना है तो अपन इसकी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू।